बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान वसीम हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह से लोग जो है वो गैर संजीदगी का मुज़ाहरा करते हैं, गैर कानूनी इक़दाम करते हैं और जो कोरोना वायरस में मुब्तला लोग हैं उन्हें मरने के लिए छोड़ देते हैं, हज़ारों सैकड़ों लोगों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में डाल देते हैं और फिर जब कानून हरकत में आता है तो फिर बड़ी बड़ी अपीलें उनकी जानिब से जो है वो की जाती हैं। और उसके साथ साथ इस मौजू पर भी बात करेंगे कि एक तरफ हुकूमत जो है वो कोरोना वायरस के बचाव के हवाले से इक़दामात उठा रही है, फ़ैसले कर रही है। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि इस सारी सूरत हाल के अंदर जो एक चल रही है कोरोना वायरस के हवाले से, जो नाजायज़ मुनाफाखोर हैं वो बहुत ज़्यादा जो है मुतहरक हो गए हैं। खाने पीने की चीज़ों की जो कीमतें हैं उनमें इजाफ़ा कर दिया गया है। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन जो हमने बात का आगाज़ किया था कि किस तरह से जो गैर कानूनी काम किए जाते हैं, लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है जिनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आता है, उस पर बात करते हैं। लेकिन आखिर में हम बात करेंगे मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के हवाले से भी, और आसिफ अली जरदारी पर आज फ़र्द जुर्म आयद होना थी, उस पर भी बात करेंगे। मारिया बी का जो वीडियो पैगाम है वो आप देख चुके होंगे, किस तरह से वो रो रही हैं, अपने जज्बात का इजहार कर रही हैं, बड़ी सेंटिमेंटल जो है वो दिखाई दे रही हैं। लेकिन उनके जो हस्बैंड हैं वो ज़मानत पर रिहा होकर वापस आ चुके हैं। अब नया एक वीडियो बयान जो है वो मारिया बी की जानिब से, जो कोई डिज़ाइनर है मारूफ पाकिस्तान की, उनका सामने आया है। इस वीडियो बयान में मारिया बी और उनके खामन ने जो है तमाम सूरत हाल की जस्टिफिकेशन या वजाहत करने की कोशिश की है। लेकिन इस पूरी वीडियो में ये नहीं बताया गया कि किस तरह से उनका जो मुलाजिम था वो किस तरह से जो है वो कोरोना वायरस का शिकार हुआ और किस किस्म का जो है इन्होंने गैर ज़िम्मेदाराना रवैया उसके साथ अपनाया। उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया, बस पर बिठाकर जो है वो बिहाड़ी भिजवा दिया गया। और वहाँ पर कितने लोग जो है वो वहाँ पर उनके उस मुलाज़म की वजह से इस कोरोना वायरस की वबा का शिकार हो गए होंगे या शिकार हो सकते थे, इसके ऊपर कोई उस वीडियो बयान में बात नहीं की गई। जैसा कि पहला वीडियो बयान आप देख चुके हैं, उसमें वज़ीर आज़म इमरान खान से अपील कर रही थी, तो दूसरे वीडियो बयान में उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान का शुक्रिया अदा किया, आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा का शुक्रिया अदा किया कि उनके स्टेप इन करने की वजह से उनके हस्बैंड जो है वो घर पर लौट आए हैं। बाकी उन्होंने जो वाक़या पेश आया, किस तरह से गिरफ्तारी की गई पुलिस की जानिब से मारिया बी के हस्बैंड की, वो दास्तान जो है वो मारिया बी के हस्बैंड जो है वो ख़ुद बता रहे हैं। लेकिन ये नहीं बताया कि जब उनका मुलाज़म उनके घर पर मौजूद था और तमाम सूरत हाल मुल्क में पैदा हो चुकी थी कोरोना वायरस की, लेकिन वो उसे बाहर भेज रहे थे। कोई प्रिकॉशनली मैयर उनकी जानिब से जो है वो नहीं बताया गया था अपने मुलाजिम को कि बाहर तुमने किस तरह से लोगों के साथ मिलना है। लेकिन वो बाहर जा रहा था, लोगों से मिल रहा था, हाथ भी मिला रहा था, गले भी मिल रहा था और गैदरिंग भी हो रही थी। तो ये चीज़ें उसे नहीं बताई गई। वो इसी तरह से उनके लिए, उनकी खिदमत के लिए बाहर घर से बाहर जाता रहा, सामान भी लाता रहा, उनके तमाम जो अहकामात हैं उनकी तामील करता रहा। लेकिन जब उसमें अलामात सामने आना शुरू हुई कोरोना वायरस की, तो उसका टेस्ट कराया गया तो पॉजिटिव निकला, तो उसे धुतकार दिया गया। धुतकार इस तरह से गया कि बजाय इसके कि आप उसे हॉस्पिटल में जाके दाखिल कराते कि इसका इलाज हो, ये मेडिकल ट्रीटमेंट इसकी शुरू की जाए, आपने चलें आपको ये खौफ था कि शायद जो है आप इस हॉस्पिटल में लेके जाएंगे तो आप शायद इस वबा का शिकार ना हो जाएं, तो आप पुलिस को बुलाकर जो है उसके हवाले कर सकते थे। लेकिन आपने उसे मरने के लिए छोड़ दिया, उसे जो है वो बस पर बिठाकर बिहाड़ी भिजवा दिया। ना सिर्फ बिहाड़ी भिजवाया, अब आप सोच सकते हैं नाजरीन, जो यहाँ पर इस्लामाबाद में हुआ है, जो बाराकहू का इलाका, जो यूनियन काउंसिल कोर्ट हथियाल है, वहाँ पर जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि पूरा इलाका कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। आज वहाँ पर फ़ौज लगा दी गई है, फ़ौज का वहाँ पर गश्त लगा दिया गया और उस इलाके में ये ऐलानात किए जा रहे हैं कि तमाम लोग अपने घर पर रहें। और ये कह दिया गया है इस इलाके में जो कोरोना की वबा है वो फैल चुकी है, आप अपने घरों पर रहें। और जो ऐसा कि हमने आपको पहले बताया था कि एक तो पहले उस तबलीगी जमात के जो करगज़ बशिंदा था उसका जो कोरोना वायरस टेस्ट था वो पॉजिटिव आया था। उसके बाद मज़ीद 5 जो लोग थे उनका जिनका ताल्लुक़ तबलीगी जमात से था, उनका भी कोरोना वायरस टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया था। ये सिर्फ दास्तान नहीं है, आज सैदू टीचिंग हॉस्पिटल के अंदर एक और केस लाया गया है, उसका ताल्लुक़ भी तबलीगी जमात से है। मौसूफ़ जो है वो सवात गए हुए थे, तबलीगी जमात से उनका ताल्लुक़ था, मैं नाम नहीं बताना चाह रहा, और वो वहाँ पर दीन फैलाने के लिए गए हुए थे। और उनमें उनका जो कोरोना वायरस है उनका टेस्ट ले लिया गया है और अब दुआएं वहाँ पर ये की जा रही हैं कि इनका कोरोना वायरस जो टेस्ट है वो पॉजिटिव ना आए। और अगर पॉजिटिव आया तो फिर जहाँ पर जिस मस्जिद में जाकर बैठे थे और जहाँ पर जाकर उन्होंने दीन की वो तबलीग करने की कोशिश की, तो पूरे इलाके को सवात में भी जो है वो कॉर्डन ऑफ करना पड़ेगा। और कितना वर्ष सूरत हाल होगी ये आप बाराकों में जो हुआ उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। सिर्फ ये केस नहीं है, सदात खान ने जो किया मर्दान के इलाके मंगा के साथ, वो भी नाज़रीन आपके सामने है कि 9 तारीख को 9 मार्च को वो वापस आए थे, उन्होंने अपना टेस्ट कराया,
उसमें बुखार आया, लेकिन उन्होंने गफलत की, वो घर पे चले गए, कोरोना वायरस का टेस्ट नहीं कराया, ख़ुद को क्वारंटीन में नहीं रखा। 16 को जब अलामात सामने आई, हॉस्पिटल ले जाया गया तो हॉस्पिटल वालों ने कहा कि आप में ये अलामात मौजूद हैं, आपका पॉजिटिव आ रहा है, आप घर पे ना जाएं, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। 17 को जब उनकी दोबारा तबीयत ख़राब हुई तो वापस लाया गया तो उनमें कोरोना टेस्ट, वो उनकी तबीयत बहुत बिगड़ चुकी थी और एक दिन के बाद वो इंतकाल कर गए। और अब उसी मंगा गाँव के, मंगा जो इलाका है, उसके टेस्ट लिए गए हैं 46 लोगों के, जिनमें से 39 लोगों के पॉजिटिव आए हैं। और जिन 7 लोगों के टेस्ट का रिज़ल्ट नहीं आया, उनमें से 3 रिज़ल्ट ऐसे थे जिनका टेस्ट जो है वो प्रॉपर नहीं लिया गया। तो ये सूरत हाल है। जेलम की सूरत हाल आप सुन चुके होंगे वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ट्वीट से कि किस तरह से वहाँ पर ऐसे 14 लोगों का जो है वो टेस्ट पॉजिटिव आया, या तो वो बाहर से आए थे या फिर वो जो बाहर से आने वाले जो लोग थे उनके वो रिश्तेदार थे। अब जो सूरत हाल है वो जेलम के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। वहाँ पर अब किया ये जा रहा है वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की जानिब से कि जो जिन यूनियन काउंसिल में ये चीज़ें हुई हैं, जो लोग यहाँ पर वापस आए हैं, जिनके कोरोना टेस्ट जो पॉजिटिव आए हैं, वहाँ पर कमेटियाँ बना दी गई हैं ताकि ये लोग अपने क्वारंटीन में रहें, अपने आप को आइसोलेशन में रखें और उन्हें जो राशन का सामान है उनके घर के लोगों को जो है वो पहुँचाया जा सकें। और जबकि फवाद चौधरी साहब ने ये बहुत पहले बात कर दी थी कि जो लोग वापस आए हैं वो आपको क्वारंटाइन में रखें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और जो पिम्स में हुआ वो आपके सामने है। ये गफलत का बहुत बड़ा मुजाहरा था कि जुमे के रोज़ 2 ऐसे मरीज़ जो कोरोना वायरस के थे, जुमे के रोज़ उठकर जुमा नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में चले गए। एक मरीज़ फ़रार हो गया, उसे नवाबशाह से जाकर जो है वो गिरफ़्तार किया गया और उसके मोबाइल जो लोकेशन थी उसके ज़रिए उसको जो है उसको ट्रेस आउट किया गया। तो ये सूरत हाल है कि गैर संजीदगी और गफलत का मुजाहरा किया जाता है। फिर कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो ये इस तरह बातें करते हैं, उस तरह बातें करते हैं, अवाम को मुतमईन नहीं कर पाते। अब सिर्फ यहीं पर ना देखें कि जो इक़दाम उठाए गए हैं हुकूमत की जानिब से कि कोरोना से बचना है, लोगों को घरों में रहना है और दुकानें बंद कर दी गई हैं, मार्केट्स बंद कर दी गई हैं, शॉपिंग मॉल बंद कर दिए गए हैं, पूरा का पूरा पाकिस्तान आप कह सकते हैं बंद कर दिया गया है। तो जो अशिया खाने पीने की हैं उनकी दुकानें खुली हैं, लेकिन जो इंसान नहीं है, शायद वो हैवान है, इस तमाम सूरत हाल से फ़ायदा उठाना चाहते हैं कि जो अशिया खुर्द-ओ-नोश हैं उनकी कीमतों में इजाफा होना शुरू हो गया है। मैंने अभी दुकानदार एक से बात की है जिससे मैं भी अपनी चीज़ें लेता हूँ। उसने बताया कि इमरान भाई, जो अंडे हम 100 रुपये दे रहे थे, अब हम 125, 120, 125 रुपये दर्जन दे रहे हैं। अंडे सप्लाई करने वालों ने अंडों की कीमतें बढ़ा दी हैं। और ये बताया कि जो आटा है उसकी कीमत भी 3 से 5 रुपये फ़ी किलो जो है वो बढ़ा दी गई है। जो 5 किलो का थैला है वो भी 20 से तकरीबन 25 रुपये जो है वो बढ़ चुका है। और इसी तरह से उन्होंने कहा कि दालों की कीमतें भी बढ़ी हैं, लेकिन मेरे पास पहले की पड़ी हैं दालें, तो मैं वही दालें जो है वो फ़रोख्त कर रहा हूँ, लेकिन जब नई लेकर आऊँगा तो उसकी जो कीमत बनेगी उस हिसाब से जो है वो फ़रोख्त करूँगा। मतलब ये हाल है कि मुल्क के अंदर एक अफरा तफरी का आलम है, एक आफत की सी सूरत हाल, एक वबा जो है वो पूरे पाकिस्तान के अवाम के ऊपर मुसल्लत हो चुकी है। लेकिन इस पर भी लोगों को खौफ नहीं आता कि दुनिया में जो है हम तौबा कर लें, अल्लाह ताला से तौबा करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। लेकिन माफ़ी माना तो जो है वो दूर की बात है, लोग इस मौके के ऊपर बेफ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, नाजायज़ मुनाफा कमाना चाहते हैं, अशिया खुर्द-ओ-नोश की कीमतें जो है वो बढ़ा दी गई हैं। तो ये सूरत हाल है। दूसरी जो हमने बात करनी थी कि आज फेक अकाउंट केस में आखिर में हम बात कर रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर पर जो है वो फ़र्द जुर्म जो है वो आयद होना थी, लेकिन आज जो ड्यूटी जज थे एहतसाब अदालत के, वो ड्यूटी पर मौजूद नहीं थे। तो उनके ड्यूटी पर मौजूद ना होने की वजह से जो फ़र्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई है वो मौखर कर दी गई है। मतलब आज दोनों बड़ी शख्सियात फरियाल तालपुर और आसिफ अली जरदारी पर फेक अकाउंट केस में जो फ़र्द जुर्म आयद होना थी वो ना हो सकी। और उसकी वजह मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जज साहब खुद ड्यूटी पर नहीं थे। और क्यों ड्यूटी पर नहीं थे? वजह कोरोना है। उसके अलावा आज मीर शकील रहमान को जो है वो लाहौर के एहतसाब अदालत में पेश किया गया। नैब की जानिब से उनका मज़ीद 15 रोज़ का जो है वो रिमांड मांगा गया था, लेकिन एहतसाब अदालत ने 7 अप्रैल तक जो है वो मीर शकील रहमान को नैब की जो है वो फ़िज़िकल रिमांड में दे दिया है कि आप इसका जो है फ़िज़िकल रिमांड के दौरान आपने जो तहकीकात करनी है, जो इंक्वायरी करनी है, जो आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है वो आप कर सकते हैं। नैब के जो वकील थे उनकी जानिब से वही बातें की गई कि गैर कानूनी तौर पर इन्हें प्लॉट अलाउट हुए थे, जो कवायद थे LDA के उन्हें फ़ॉलो नहीं किया गया। साबिक वज़ीर आला थे उस वक्त के नवाज शरीफ, उनकी जानिब से ये अलॉटमेंट जो है वो मीर शकील रहमान को की गई थी। और ये चीज़ भी पॉइंट आउट की गई थी, 3 जगहों पे इनके प्लॉट थे, लेकिन उन्होंने अपने असर रसूख को इस्तेमाल करते हुए उन प्लॉट को जो है वो एक जगह पर इकट्ठा कर लिया।
और साबिक एलडीए को भी, एलडीए के जो साबिक डीजी हैं, ये भी बताया है नैब के वकील की जानिब से कि उन्हें हमने बुलाया है, लेकिन उन्होंने बताया है कि मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है, मुझे रिकॉर्ड फराहम करेंगे तो इस मामले पर जो है वो नैब की मुआवनत कर पाऊँगा। लेकिन जो वकील थे मीर शकील रहमान के, उनकी जानिब से तो ये कहा गया कि ये तारीख़ी एक वाक़या है कि जिसमें चेयरमैन नैब ने ख़ुद हुक्म देकर मीर शकील रहमान की गिरफ़्तारी जो है वो करवाई है। और उन्होंने कहा, अमजद परवेज़ वकील थे, कि मीर शकील रहमान नैब के साथ तावन भी कर रहे थे, तमाम रिकॉर्ड भी दे चुके थे, हर पेशी पर पेश भी हो रहे थे। तो ये एक अख्तियारात का नाजायज़ जो है वो इस्तेमाल किया गया है, बदनीयती पर मबनी जो है वो गिरफ़्तारी अमल में लाई गई है। तो इस्तदा ये थी कि फ़िज़िकल रिमांड जो है वो ना दिया जाए, लेकिन अदालत ने फ़ैसला महफूज होने के बाद सुना दिया और 7 अप्रैल तक मीर शकील रहमान को जो है वो नैब की तहवील